बरसात की रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। हर थोड़ी देर में बिजली चमकती और पूरा गांव जैसे पल भर के लिए रोशनी से भर जाता। बारिश की बूंदें छप्परों पर टकरा रही थी और हवाओं की सीटी गांव की गलियों में गूंज रही थी। गांव के लोग दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि सब जानते थे कि इस गांव की बरसात की रातें साधारण नहीं होती। लोग कहते थे, ऐसी रातों में एक औरत खेतों और तालाबों के पास घूमती है, सफेद कपड़े, खुले बाल और उल्टे पांव वाली। अजय, 25 साल का लड़का, इन सब कहानियों को झूठ मानता था। उसकी छोटी बहन रीना और दादी उसे बार बार सावधान करती थीं। बेटा, बरसात की रात को बाहर मत निकलना, ये रातें सही नहीं होती, दादी बोली। अजय हंसते हुए बोला, दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में कौन मानता है इन किस्सों को? रीना ने धीमी आवाज में कहा, भैया, पिछली बरसात में माखन चाचा ने तालाब के पास किसी औरत को देखा था। सब कहते हैं वही थी। अजय ने उनकी बातें हंसी में टाल दी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि ट्रैक्टर की चाबी खेत में छूट गई है। अगर रात भर बारिश हुई तो ट्रैक्टर में पानी भर जाएगा। मैं जाकर चाबी ले आता हूँ, अजय बोला। दादी घबराकर चिल्लाई, नहीं, अभी मत जा। लेकिन अजय टॉर्च लेकर दरवाजे से बाहर निकल गया। रास्ता कीचड़ से भरा था। अजय की टॉर्च की हल्की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। बारिश की आवाज और झींगुरों की तरतर मिलकर माहौल को और भयानक बना रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, पर पीछे कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। फिर उसे साफ सुनाई दिया, छप छप छप, जैसे भीगे पैरों की आवाज हो। अजय ने फिर पीछे देखा, खाली अंधेरा। लेकिन जैसे ही बिजली कड़की, उसे दूर एक औरत दिखाई दी। वो सफेद कपड़ों में थी, खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए। अजय के कदम रुक गए। उसने खुद को समझाया, शायद कोई गांव की औरत होगी। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी उसके पांवों पर पड़ी तो अजय का खून जम गया। उसके पांव उल्टे थे। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे गहरी खाई हो, और होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। कहाँ जा रहे हो, अजय? औरत ने फुसफुसाया। अजय का दिल धड़कना भूल गया। ये मेरा नाम कैसे जानती है? वो भागना चाहता था, लेकिन पैर कीचड़ में धंस गए। औरत और नजदीक आती जा रही थी। बिजली चमकी और अब अजय ने उसका चेहरा देखा। चेहरा इंसानी नहीं था, गाल फटे हुए, आंखें गड्ढों जैसी और लंबे काले नाखून। अजय चीखा, बचाओ, और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले खेत के पास पहुंचे तो अजय को कीचड़ में पड़ा पाया। उसका चेहरा पीला था और आंखों में डर जम चुका था। होश आने पर अजय कांपते हुए बोला, मैंने उसे देखा, सफेद कपड़ों वाली औरत, उल्टे पांव। उसने मेरा नाम लिया। गांव के बुजुर्गों ने गंभीरता से कहा, वो वही है। बरसों पहले इस गांव की औरत तालाब में डूब गई थी। उसकी आत्मा अब भी बरसात की रातों में भटकती है। जिसने उसे देखा, उसका चैन हमेशा के लिए खो गया। रीना रोने लगी। दादी खामोश हो गई। उस दिन के बाद अजय ने कभी बरसात की रात अकेले बाहर कदम नहीं रखा। उसकी आंखों में वो डर हमेशा के लिए कैद हो गया। गांव के लोग आज भी उस रात को याद करके कहते हैं, बरसात की वो रात, जब अजय ने उसे देखा था।